यस बेटा, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारा दैट इज़ मियोसिस। मियोसिस सबसे पहले टर्म की बात करें। टर्म पे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया जा रहा है कि जो टर्म मियोसिस है वो किसने दिया था। इट वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे, राइट। एंड फिर मियोसिस की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मियोसिस की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। दैट इज़ कि जो मियोसिस है इट इज़ अ डबल डिवीज़न। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मियोसिस में कितनी डिवीज़न होती है। दैट इज़ डबल डिवीज़न, मतलब कि मियोसिस 1 और दूसरा क्या रहेगा, मियोसिस 2। इन दिस डिवीज़न क्रोमोसोम नंबर्स क्या होते हैं, रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाएंगे। जैसे कि अगर ह्यूमंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 हैं, तो आफ्टर मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, 23। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस टोटल कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4, जबकि माइटोसिस में कितने बनते थे, 2। और ये चारों सेल्स जो बनते हैं दीज आर हैप्लॉइड सेल्स, जबकि आपके जो माइटोसिस होता है उसमें जो प्लॉइडी लेवल है वो क्या रहता है, सेम रहता है। अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड ही रहेगा, अगर हैप्लॉइड है तो सेल हैप्लॉइड ही रहेगा। और माइटोसिस में जो 4 की जगह 2 डॉटर सेल बनते भी थे, वो जेनेटिकली एक दूसरे के लिए क्या होते थे, आइडेंटिकल। बट यहाँ पे जो 4 सेल बनते हैं वो जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर and also from their parent cell. Meiosis basically double division, means meiosis 1, meiosis 2, and in this division chromosome number reduces to half. इसीलिए meiosis को reductional division भी बोलते हैं। इसी रीजन से meiosis को हम क्या बोलते हैं, reductional division, right। एंड इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 4। और डिप्लॉइड की जगह वो कैसे बन रहे हैं, हैप्लॉइड। और जेनेटिकली वो कैसे हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। एंड ऑल्सो दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट सेल। सो वी विल टॉक हियर वेयर डज मियोसिस अकर्स। मियोसिस होता कहाँ पे है, वेयर डज मियोसिस अकर्स। It occurs in sexually reproducing organisms. It occurs in sexually reproducing organisms at the time of gamete formation. At the time of, जिस टाइम पे गैमीट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उस टाइम पे मियोसिस होता है। गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम एक नाम और देते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। दैट इज अ गैमेटोजेनेसिस। एंड ये गैमीट कौन से सेल्स में बनते हैं, इट अकर्स इन जर्म सेल्स, राइट। सो सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे हमने सीखा है वो ये कि गैमीट्स बनाने के लिए कौन सी डिवीज़न चाहिए होती है, दैट इज मियोसिस। सेकंड important point, meiosis can occur only in even ploidy cells like 2n, 4n, 6n and so on. It
can never occur in old ploidy cells. Like N, 3N, 5N, ट्रिप्लोइड, पेंटाप्लोइड, हैप्लोइड सेल्स में कभी भी मियोसिस नहीं होगा. इसका रीज़न क्या होता है? बिकॉज इन ओड प्लोइडी सेल्स there is only one set of homologous chromosome. There is only one set of chromosome. So pairing is not possible. तो इसलिए यहाँ पे पेयरिंग हो ही नहीं सकता. इस पॉइंट को आप आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे. तो अभी के लिए आपने सिर्फ याद रखना है कि जनरली मियोसिस कहाँ होता है. इट अकर्स इन इवन प्लॉइडी सेल्स. और कहाँ नहीं हो सकता है? दैट इज इन ओड प्लॉइडी सेल्स. राइट. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, cells which undergo meiosis. जिन सेल्स में मियोसिस होता है, जो मियोसिस करते हैं, आर नोन एज मियोसाइट. जो सेल में मियोसिस होता है उस सेल को हम क्या कहते हैं? मियोसाइट. राइट. फॉर एग्जाम्पल गैमीट, मदर सेल जिनमें गैमीट्स बनाने के लिए मियोसिस होगा, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? मियोसाइट. और जब गैमीट्स बन जाते हैं तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है. जो गैमीट्स बन रहे हैं आफ्टर मियोसिस वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं. गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लोइड. गैमीट्स हमेशा ही कैसे बनते हैं? हैप्लोइड बनते हैं. और एक फॉर्मूला भी आता होता है इसके ऊपर क्वेश्चंस में. अगर हम बात करें गैमीट्स की, तो वी कैन से गैमीट तो n है, इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मियोसाइट. मियोसाइट क्या होता है? 2n. जो सेल मियोसिस करता है, तो आफ्टर मियोसिस फ्लूइडी लेवल विल रिड्यूस टू हाफ. राइट. फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, डस मियोसिस ब्रिंग्स वेरिएशन? डस मियोसिस ब्रिंग्स वेरिएशन? ये आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में कंप्लीटली डिटेल में समझाया जाएगा. तो आंसर विल बी यस. कैसे वेरिएशंस आएंगी वो आप इस चैप्टर के अंदर फर्दर पढ़ेंगे. हम टर्म्स सीखेंगे, क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल, तो वहाँ पे आप आगे सीखेंगे. अब हम थोड़ा डबल डिवीज़न के ऊपर बात करते हैं. जैसे कि लेट्स से मैं एक ह्यूमन सेल लेती हूँ, थोड़ा सा बेटर रिप्रेजेंट करने के लिए ऑटोमेटिक मोड ले लिया मैंने. अब जैसे कि ये एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन का सेल लिया है, तो लेट्स से गैमीट मदर सेल ही ले लिया मैंने. इस सेल की प्लोइडी क्या है? इट इज़ 2n. ये सेल कैसा है? 2n है. और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं.
राइट। इस सेल में सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस हुआ। फर्स्ट मियोसिस में 2 डॉटर सेल बने। फर्स्ट मियोसिस के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। जो यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिस टू हाफ। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिस टू हाफ। और इनिशियली आपको पता है, अगर हम जेनेटिक कंटेंट डीएनए की बात करें तो इनिशियली सेल्स में 2C होता है, एंड ड्यूरिंग इंटरफेस आपने पढ़ा था एस फेज के दौरान डीएनए कंटेंट डबल होके क्या हो जाएगा, 4C। ये आप एस फेज में पढ़ते हैं। और यहाँ पे जब 2 सेल्स डिवाइड हो जाएंगे तो डीएनए कंटेंट 4C से चेंज होके क्या हो गया, 2C। पेरेंट सेल में इनिशियली तो 2C था, तो वी कैन से मियोसिस 1 में मियोसिस 1 में हम क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम का जो नंबर है रिड्यूसिस टू हाफ। क्रोमोसोम का नंबर तो रिड्यूस होके आधा हो गया है, बट डीएनए कंटेंट रिमेन सेम। बट डीएनए कंटेंट remains same with respect to पेरेंट सेल के कंपैरिजन में इसका डीएनए कंटेंट सेम रहा और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके आधा हो गया है। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होके आधा होने की वजह से इसे एक नाम दिया गया, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 को हम एक नाम देते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ है, इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है, हेटेरोटाइपिक डिवीजन। क्योंकि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे चेंज हुआ है, इसलिए इसके 2 नाम पड़े, एक तो रिडक्शनल डिवीजन है, दूसरा नाम क्या है, हेटेरोटाइपिक डिवीजन। राइट। उसके बाद ये सेल्स फर्दर डिवाइड करने के लिए रेडी होंगे, बट जब मियोसिस 1 के बाद दोबारा से सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है, तो यहाँ पे इंटरफेस नहीं होता है। यहाँ पे इंटरफेस की जगह इंटरकाइनेसिस होता है। दिस सेल विल अंडरगो इंटरकाइनेसिस। ये भी हम लोगों ने अपकमिंग लेक्चर्स में टर्म सीखना है। इंटरकाइनेसिस के दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, बट इंटरफेस तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल होता है, जबकि इंटरकाइनेसिस इंटरफेज के कंपैरिजन में इतना बड़ा नहीं होता है। तो ये सारा इंटरफेज में, इंटरकाइनेसिस में क्या चेंजेस हैं वो अभी इस लेक्चर में हम कवर नहीं कर रहे हैं, वो फर्दर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कवर करते जाएंगे। इंटरफेस के जगह यहाँ पे इंटरकाइनेसिस आया, जिसमें सेल ने अपने आप को मियोसिस 2 करवाने के लिए प्रिपेयर किया। फिर से यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो टोटल 2 से कितने बने हैं हमारे पास, 4। राइट। अब इसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23, n इक्वल टू 23। हर एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो जैसा ही मियोसिस 1 में था वैसा ही मियोसिस 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बट डीएनए कंटेंट यहाँ पे 2C था, एक सेल में 2C है, जब इसको आप 2 सेल में बांटोगे तो ये कितना हो जाएगा, C, और इधर भी 2C से डिवाइड कर दिया आपने 2 में तो कितना हो गया, C। तो टोटल यहाँ पे प्लॉइडी लेवल सेम
with respect to this cell, but DNA कंटेंट यहाँ पे रिड्यूस हो गया है into हाफ। तो ये हमारा था मियोसिस 2। जब यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन गए हैं फर्दर इस रिस्पेक्ट में, और यहाँ से इस सेल के रिस्पेक्ट में ये दो डॉटर सेल बने, तो टोटल कितने हो गए? 4, 1 2 3 4। एंड दीज ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड। एन को आप क्या बोलते होते हैं? हैप्लॉइड। तो ये हमारा है मियोसिस 2। दिस इज द मियोसिस 2 विच इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। मतलब इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस में भी आपने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है। तो इन कॉन्टेक्स्ट टू क्रोमोसोम नंबर, meiosis 2 is known as equational division and chromosome number remains same। तो इसलिए एक नाम पड़ा होमो। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। और हेटेरो का मतलब क्या होता था? डिफरेंट, राइट। तो इसका नाम पड़ा होमोटाइपिक डिवीजन। क्लियर? दिस इज द मियोसिस 2। ये हमारा मियोसिस 2 है यहाँ पे, और ये था हमारा मियोसिस 1। क्लियर हुआ सबको? अभी हम थोड़ा ओवरव्यू पूरा करते हैं। मियोसिस डबल डिवीजन, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, इसलिए मियोसिस का नाम क्या पड़ता है? रिडक्शनल डिवीजन। सो मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे मैं इसको एज अ नोट पॉइंट लिखवा देती हूँ। meiosis is also known as reductional division, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? रिड्यूसेस टू हाफ। ओवरऑल तो मियोसिस 2 के एंड तक के में भी आपको पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में क्रोमोसोम नंबर क्या मिल रहा है? हाफ। और जो 4 डॉटर सेल बनते हैं वो जेनेटिकली एक दूसरे से क्या मिलेंगे? अलग मिलेंगे। और मियोसिस कहाँ होता है? जहाँ पे गैमीट बनता है, जैसे कि जर्म सेल्स के अंदर होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस मियोसिस डिवीजन होता है। और ये कौन सी प्लोइडी वाले सेल्स में देखा जाएगा? इवन प्लोइडी। और कहाँ नहीं होगा? इन द ओड प्लोइडी सेल्स लाइक हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड सेल्स, क्योंकि वहाँ पेयरिंग नहीं हो सकती है। इसके बारे में फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ा जाएगा। और जो सेल मियोसिस करता है, अंडरगो करता है मियोसिस को, उस सेल को क्या कहा जाता है? मियोसाइट। और गैमीट्स हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो वी कैन से गैमीट इक्वल टू 1/2 ऑफ द मियोसाइट, राइट। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे जो पेरेंट सेल है, जब वो अपने आप को प्रिपेयर करता है तो इट विल एंटर टू इंटरफेस। इंटरफेस में एक स्टेज पढ़ा था आपने, एस फेस, जिसमें डीएनए कंटेंट डबल हो जाता था। तो 2C से 4C हो गया पेरेंट सेल में। तो आफ्टर मियोसिस 1 इस पेरेंट सेल के रिस्पेक्ट में दो डॉटर सेल बनते हैं। इन दो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर तो क्या हो गया? आधा। यहाँ पे 46 है, यहाँ पे क्या है? 23। प्लोइडी 2n की जगह, यहाँ पे 2n की जगह क्या हो गई है? n, राइट। इनिशियली आपके पास क्या था? 2n इक्वल टू 46। इनिशियली आपके पास 2n इक्वल टू 46 है, बट बाद में क्या हो गया? n इक्वल टू 23 रह गया। इसीलिए मियोसिस 1 में जब क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है तो इसका नाम क्या पड़ा? रिडक्शनल डिवीजन। और पेरेंट सेल के साथ चेंज हो रहा है, डिफरेंट है नंबर, तो इसलिए नाम क्या पड़ा? हेटेरोटाइपिक डिवीजन। फिर मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 के अंदर सेल दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। इस बार जब प्रिपेयर करेगा तो जो डिवीज़न है उसका नाम क्या है? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस के बाद दो डॉटर सेल्स बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच सेल, और टोटल 4 डॉटर सेल्स बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 2 सेल्स। और जो यहाँ पे डॉटर सेल्स बन रहे हैं उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है, डीएनए कंटेंट रिड्यूसेस टू हाफ, जस्ट लाइक द माइटोसिस। Just like mitosis, in meiosis 2 chromosome
number remain same, and DNA content reduces to half. But in mitosis, daughter cells are genetically identical, but in meiosis 2, daughter cells are genetically डिफरेंट. यहाँ पे जेनेटिकली ये सेल्स क्या होने वाले हैं, डिफरेंट होने वाले हैं, राइट.